ओम युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता में भगवान ने कहा है कि युक्ताहार विहारस्य, हमारा आहार और हमारी दिनचर्या, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा व्यायाम और हमारा व्यवसाय, ये सब सम्यक होना चाहिए। जितना हमारे शरीर को आवश्यक है उसके अनुसार होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारी बुद्धि भी युक्त होना चाहिए और हमारी निद्रा भी सम्यक होना चाहिए। इस प्रकार से सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक कार्य और सम्यक शयन, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए गारंटी जैसा है। इसलिए योग के अधिकांश ग्रंथों में आहार का महत्व प्रतिपादित किया गया है। हमारे इन अभ्यासों में भी हम इसकी चर्चा करते रहे हैं। आहार हमारा संतुलित हो, मिताहार हो। मिताहार उसको कहते हैं कि हमारे को जितने हमारे उदर में स्थान है उसका आधा हिस्सा भोजन से, 1/4 हिस्सा पानी से और 1/4 हिस्सा उसको मिलाने के लिए हवा से भरा रहना चाहिए। इसको मिताहार कहा गया है। तो इस प्रकार का आहार हम लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी सुदृढ़ बनी रहेगी। आहार में जिन तत्वों की आवश्यकता है वो तत्व हमारे योगिक डाइट में समाहित होते हैं। यह पहली ध्यान रखने की बात है कि ये सारे तत्व हमको प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त हों। इन तत्वों की पूर्ति के लिए हमको कोई सप्लीमेंट की आवश्यकता ना पड़े। आजकल कोरोना का कहर चारों ओर व्याप्त है। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे इम्यूनिटी सेल्स को जिस प्रकार के भोजन की अपेक्षा होती है उस प्रकार के भोजन में विटामिन सी की अधिकता, विटामिन डी की अधिकता, जस्ता की अधिकता, एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता और अन्य आवश्यक मिनरल्स और विटामिन्स की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। ये सारी आवश्यकताएं हम अपने दैनंदिन भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि पहले तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के बहती हुई नदी में लोग प्रवाहित करते थे। उनका प्रभाव यह होता था कि उस नदी का जल संक्रमण से दूर रहता था, मुक्त रहता था। उस जल में वायरस और बैक्टीरिया की संभावना नहीं रहती थी। आज भी हमारी गंगा जी में, हमारी नर्मदा जी में इस तरह का जल है जो वायरस को, बैक्टीरिया को मारता है। तो इस प्रकार का जल हम अपने दैनंदिन जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में एक रात के लिए हम जल को रख करके सुबह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी के बर्तन में एक रात को जल को रख करके हम सुबह उसका प्रयोग कर सकते हैं। या जल में स्वर्ण का कोई भी कण, कोई आभूषण, कोई मुद्रिका या कोई भी पदार्थ डाल करके रात भर छोड़ करके सुबह उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तांबा है, ये जो चांदी है और ये जो सोना है, इनमें जो बैक्टीरिया रोधी गुण हैं वो उसके नैनो पार्टिकल्स हमारे पिए जाने वाले जल में समाहित हो जाते हैं और ये पार्टिकल हमारे जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनका जो प्रोटीन लेयर है उसमें आवरण का काम करते हैं। उस आवरण पर हमलावर बैक्टीरिया, हमलावर वायरस
आक्रमण करते हैं, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये उनसे हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से हम अपने पीने के पानी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन सी के लिए हमको जो मौसम के खट्टे फल हैं, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो अनानास हो, चाहे वो आंवला हो, इनका इस्तेमाल बढ़ाना है। अगर हमको खट्टे फलों से कुछ परहेज है तो हमारे जो हरे रंग की पत्तियों वाले वनस्पति है उनमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। आप पालक लीजिए, आप धनिया लीजिए या कोई भी भाजी लीजिए, आपको विटामिन सी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। विटामिन सी की आपूर्ति आपको प्रतिदिन दही लेने से भी पूर्ण होगी। इस प्रकार से विटामिन सी लेने के लिए आपको कहीं अन्यत्र नहीं जाना, अपने आहार में उसका समावेश करना है। इसी तरह से विटामिन डी के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना। आप भले ही कोरोना काल में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, किंतु आपको विटामिन डी के लिए 15 मिनट के लिए प्रतिदिन धूप में अवश्य आना चाहिए। धूप से आपको जो विटामिन डी प्राप्त होगी वो आपके लिम्फोसाइट्स की ताकत में वृद्धि करेगी। ये जो धूप है इसकी अल्ट्रावायलेट किरणें उन बैक्टीरिया को, वायरस को मारने का काम भी करेगी। तो विटामिन डी के लिए आपको कोई सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन आप 15 मिनट धूप में जा सकते हैं। अपने वक्ष को, अपनी पीठ को, अपनी जंघाओं को, अपनी भुजाओं को धूप के हवाले कर सकते हैं और आवश्यक विटामिन डी की आप प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह से विटामिन ए के लिए आपको अन्यत्र नहीं जाना। जो भी पीले रंग के फल हैं उनके इस्तेमाल से आपको विटामिन ए की आवश्यक मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो ये आज के इस कार्यक्रम का आहार से संबंधित थोड़ा सा विवरण, इस विवरण को हम आगे भी जारी रखेंगे। अब हम करेंगे कुछ क्रियात्मक अभ्यास। ओम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए और उसमें उपस्थित लिम्फोसाइट्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम आज कुछ अभ्यास करेंगे। ये जो सक्रिय अभ्यास हैं ये पहले हमारे दैनंदिन कार्यों में पूरे हो जाते थे। खेती किसानी के काम हों, चाहे पशुपालन के काम हों, उनमें हो जाते थे, लेकिन आज की जीवन शैली है वो बदल गई है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम कुछ फ्लो अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और प्रज्ञा व्यायाम। चलिए सूर्य नमस्कार। ये था सूर्य नमस्कार। इसकी आवृत्तियाँ आप अपनी क्षमता और उपलब्ध समय के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जितना मैं झुका उतना आप झुकें। जिस स्थिति में आप कर सकते हैं प्रतिदिन करेंगे तो जो 12 अभ्यास हैं उनमें से अधिकांश अभ्यास की प्रतिपूर्ति होगी। ओम चंद्र नमस्कार के लिए हमको अपने योगा मैट के एक किनारे पर आना होगा और सम स्थिति में खड़े होने के बाद चंद्र नमस्कार जैसा मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से करना होगा।
ये चंद्र नमस्कार की आधी आवृत्ति हुई। इसको दूसरी तरफ से करेंगे तो एक चंद्र नमस्कार पूर्ण होगा। अगला अभ्यास प्रज्ञा व्यायाम, आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। उसके साथ हम अगला अभ्यास करते हैं प्रज्ञा व्यायाम। ये प्रज्ञा व्यायाम की एक आवृत्ति है, युवाओं के लिए है, लेकिन इन तीनों अभ्यासों के सरल रूप भी हैं। अगले प्रदर्शन में हम इनके सरल रूप भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इनको कर सकें। आपसे जैसी करने की क्षमता है उसके अनुसार ही आपको करना है और आपको इनके पूरे लाभ प्राप्त होंगे। इन अभ्यासों से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का बहाव, हमारे शिराओं का बहाव बढ़ता है और इनके बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी पावर में वृद्धि होती है।